हम लोग जितने लोग महाराज जी यहाँ बैठे हैं सबके लिए भगवान का अभी अभी अवतार हो गया। ताली तो आप लोग बजा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सा अवतार हो गया। इस अवतार का नाम है कथावतार। महाराज जी, भगवान में और भगवान की कथा में भेद है क्या? भगवान अवतार लेकर जो काम कर रहे हैं वही काम भगवान की कथा कर रही है। प्रहलाद जी के मस्तक पर करकमल पधराया तो काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति हो गई। और कथा सुनकर क्या हो रहा है? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। बोले ये तो आप कह रहे हैं काल रूपी सर्प की भय से मुक्ति हुई सुनने वाले की। महाराज जी, परीक्षित कहते हैं तक्षकान्न विभिम्य हम। अब मैं तक्षक से नहीं डरता। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम यवयम दर्शितम त्वया। आपने पूरी कृपा कर दी मेरे ऊपर। तो कथा के रूप से भी भगवान अपनी गोद में बिठाकर अपना अभय वरद हस्त हम सबके मस्तक पर विराजमान किए हैं। इसलिए कथा की प्राप्ति भी भगवत प्राप्ति। और महाराज जी, इसका प्रमाण है सनकादिक भगवान ने कृपा करके कथा सुनाई तो प्रधान श्रोता नारद जी हैं। नारद जी को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहना चाहिए था कि आपने बड़ी कृपा की जो हमें कथा सुनाई। लेकिन नारद जी ने अपने कृतज्ञता ज्ञापन में क्या कहा? तो कहते हैं अद्य में भगवान लब्धा। महाराज, मुझे कथा नहीं मिली, मुझे कथा के रूप में भगवान मिल गए। आज मुझे भगवान मिल गए। सदगुरु भगवान कृपा करके नाम दीक्षा प्रदान करते हैं। महाराज जी परम प्रमाण हैं हम सबके मध्य में। हम अनुचित अशास्त्रीय बोलें तो महाराज जी तत्काल हमें अनुशासित कर सकते हैं, काट सकते हैं हमारी बात। मंत्र जो उपदेश है सत्शिष्य के लिए, तो कर्ण मार्ग से मंत्र रूप में मंत्रार्थ का, मंत्र के उपास्य देवता का हृदय में अवतरण होता है कि नहीं होता? इसलिए नाम का उपदेश भी शिष्य के हृदय में भगवान का अवतरण है, भगवान का अवतार है। और भागवत के एक टीकाकार, अन्वितार्थ प्रकाशिका टीकाकार, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो कहते हैं कि प्राकृत स्त्री पुरुष के संयोग से जैसी गर्भ की स्थिति होती है, इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की गर्भ में स्थिति नहीं है। वहां मूल श्लोक है, उसकी टीका में वो लिख रहे हैं, जहां आप लोग केवल स्मरण करा रहे हैं प्रसंग का कि वसुदेव जी के परम प्रकाशमय स्वरूप को देख करके माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई और उनकी अंजलि सहसा बन गई। और उन्होंने अपने परम प्रकाशमान तेजस्वी पति की ओर देखा तो उनके नेत्रों के मार्ग से वह तेज भगवती देवकी के नेत्र मार्ग से उनके गर्भ में स्थापित हो गए। ऐसा महाराज जी अन्वितार्थ प्रकाशिका टीकाकार लिख रहे हैं। तो महाराज जी वहां टीका में उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गुरु मंत्रोपदेश के काल में शिष्य के कर्ण मार्ग से मंत्र के रूप में उसके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा करता है, ठीक इसी प्रकार से भगवान का तेजोमय स्वरूप वसुदेव जी में अवतरित हुआ और वसुदेव जी के नेत्रों से फिर उनके नेत्रों की में जाकर के और फिर पुनः भगवान माता देवकी के गर्भ में प्रतिष्ठित हुए। तो मंत्र के रूप में, कथा के रूप में, नाम के रूप में, कीर्तन के रूप में यह अवतरण है। आज भगवान का पाटोत्सव है, आज ही तिथि है पाटोत्सव की।
ये अवतार है कि नहीं? अब भगवान ऐसी जगह पे बैठे हैं, हम तक तो अब तक यही समझते थे कि ये पंजाब में है, लेकिन ठाकुर जी हिमाचल और पंजाब के बीचों बीच अड्डा जमाए हुए। शंकर जी की ससुराल को भी कवर कर रहे हैं और गुरुओं के स्थान को भी कवर कर रहे हैं। दोनों तरफ ठाकुर जी बीच में बैठे हैं ना। तो दिल्ली दीप कन्या से पूरे पंजाब को संभाले हैं ब्रज बिहारी जी, और इधर पूरे हिमाचल को संभाले हुए हैं। तो वस्तुतः यह अर्चावतार भी भगवान का अवतार ही है, यह अवतार है। और महाराज जी देखा जाए तो भगवान के अवतार आचार्यों ने ग्रंथों में 5 प्रकार के बताए। पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी, अर्चावतार। पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावतार। और जलभेद दृष्टांत से इनको घटित किया गया है। जलभेद मेघमाला में स्थित जल में, और पर्वत गुहा से निर्झर के रूप में निर्झरित होने वाले जल में, और सरोवरों में स्थित जल में, सरिताओं में स्थित जल में, और कुआं में स्थित जल में, और आपके कमंडलों में स्थित जल में जलत्व में कोई भेद नहीं। इसलिए जो पर है वही विभव है, जो पर और विभव है वही व्यूह है, जो पर विभव और व्यूह है वही अंतर्यामी है, और जो पर विभव व्यूह अंतर्यामी है वही अर्चावतार। पर परात्पर स्वरूप में दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है वो, जैसे कि पूज्य स्वामी श्री ब्रजेशानंद जी महाराज कहें, महाराज गर्मी है, प्यास लगी है, तो हम आपको उत्तर दें कि मेघमाला में जल स्थित है, आप पीकर प्यास बुझाइए। तो ये हंसेंगे, कहेंगे भाई ये तो समाधान नहीं हुआ। मेघमाला में जल स्थित तो है, लेकिन आप कमंडल भर के नहीं ला सकते, दुर्लभ है उसमें। झरना भी सबके लिए सुलभ नहीं है, झरने तक जाना पड़ेगा। नदी सरोवर में भी सौलभ्य नहीं है। आपको एक कलश भर के जल हम दे दें, उसमें सुलभ है। तो अर्चावतार के रूप में भगवान अत्यंत सुलभ है। और महाराज जी भगवान कहते जरूर हैं दुर्वासा जी से, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुए ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। लेकिन करके बहुत कम दिखाते हैं, कहते हैं पर करके बहुत कम दिखाते हैं। पूरा पूरा चरितार्थ तो अर्चावतार के रूप में ही करते हैं। अहम भक्त पराधीनो, 4 बजे उठा दो तो ये नहीं कहेंगे कि आज रात को नींद नहीं आई थी, नींद पूरी नहीं हुई, आपने 4 ही बजे क्यों उठा दिया। और कभी ऐसा अवसर आ जाए कि दिन में 8 बजे तक भी सोने दो तो ये नहीं कहेंगे अरे तुमने दिन चढ़े तक हमारा सब समय बर्बाद कर दिया। जब सुलाओ तब सोएंगे, जब जगाओ तब जगेंगे, जब खिलाओ तब खाएंगे, जब पिलाओ तब पिएंगे, और जो पहनाओ वो पहनेंगे, जहां बिठा दो वहां बैठ जाएंगे। और वही बेके तो बिक जाऊं, किसी को दे दो तो भी चले जाए, कहेंगे नहीं कि हमको तुमने दूसरे को क्यों दे दिया। अर्चावतार के रूप में भगवान सुलभ हैं, पर अर्चावतार में हम मृत पाषाण आदि का दर्शन करते हैं, सच्चिदानंद घन भगवान का दर्शन नहीं करते हैं। इसलिए महाराज जी ते पुनः चुरुका लेना नह्यम मयान तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनः चुरुकालेन दर्शना देव साधे। तो उरुकालेन कस्मात पुनंति, कस्मात थे तो उरुकालेन पुनंति। उनमें मृत पाषाणादि की बुद्धि होने के कारण उरुकाल में पवित्र होते हैं, अन्यथा भगवान के दर्शन मात्र से पवित्र होते हैं। एक छोटी सी बात कह करके हम विराम करेंगे। हमारे ब्रज में सूरदास जी की तपस्थली है, भजन स्थली है, चंद्र सरोवर सूर्य श्याम गौशाला।
सारस्वत कल्प के अनुसार वहां भगवान ने महाराज किया। श्री वल्लभाचार्य चरण की बैठक है, गोसाई श्री विठलनाथ जी की बैठक है, गोसाई श्री गोकुलनाथ जी की बैठक है, और जो महाराज जी प्रथम तिलकायत दाऊ जी महाराज, गोस्वामी दाऊ जी महाराज, जो श्रीनाथ जी को जतिपुरा से मारवाड़ ले गए थे, उनकी भी बैठक है। और सूरदास जी ने वहां 73 वर्ष तक भजन किया, वहीं से महाप्रयाण किया। और एक सुंदर बात हम आपको निवेदन करें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास जी के आग्रह पर चंद्र सरोवर में 4 महीने निवास किया, चातुर्मास निवास किया। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली की रचना चंद्र सरोवर पर ही की। और तुलसीदास जी के आग्रह पर सूरदास जी ने भी एक चातुर्मास चित्रकूट में किया, और वहां उन्होंने श्री सूर रामायण की रचना की। सूरदास जी के पदों में एक सूर रामायण अलग प्रकरण है महाराज जी। जन्म से लेके और भगवान के राज्याभिषेक तक सब लीलाओं को सूरदास जी ने वर्णन किया है, उसका नाम सूर रामायण है। तो सूर रामायण चित्रकूट में लिखी गई, सूर रामायण चित्रकूट में लिखी गई, और कृष्ण गीतावली चंद्र सरोवर गिरिराज जी में लिखी गई। ऐसा वह परम पुनीत दिव्य स्थल है, श्रीनाथ जी की क्रीड़ा भूमि है वो। तो महाराज जी वहीं चंद्र सरोवर के पास में कुम्भनदास जी के खेत हैं, अभी भी हैं, जिनको कुम्भनदास जी के खेत कहा जाता है, और उनके वंशजों के अधिकार में अभी भी वो खेत हैं, खेती होती है उनमें। पास में ही तो जमनाम तो गांव है जहां के कुम्भनदास जी थे। तो कुम्भनदास जी का श्रीनाथ जी से इतना प्रेम था, भगवान उनके साथ प्रत्यक्ष लीला करते थे। और बहुत गरीब थे कुम्भनदास जी, अत्यंत गरीब, अकिंचन। आप अपना खेत जोत रहे थे, हल चला रहे थे, और श्रीनाथ जी अपने पीतांबर में बीज डाल करके ऐसे बीज बो रहे थे, पीछे पीछे बीज बो रहे थे, हल्के पीछे पीछे चलकर, और दोनों में परस्पर रस वार्ता भी हो रही थी। इसी बीच में जतिपुरा में टकोरा लगा, घंटा बजा ठाकुर श्रीनाथ जी के राजभोग आरती का। तो टकोरा पहले बज जाता, जिसमें दूर तक आवाज जाए तो वैष्णव राजभोग आरती के दर्शन करने पधारे। तो टकोरा की आवाज सुनते ही कि मंदिर में भोग जाने वाला है, और फिर भोग के बाद आरती होगी, तब तक दौड़कर हम पहुंच जाएंगे, भगवान के सामने राजभोग का एक आध पद भी गा लेंगे। दौड़ के कुम्भनदास जी जाने लगे, तो श्री ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहा, कुम्भनदास जी कहां जा रहे हो? मैं तो यहां हूं, वहां मंदिर में जाके कहा करोगे? कुम्भनदास जी बोले, सेवा चूक जाएगी तुम्हारी बातचीत में, पीछे तुमसे बतरावेंगे, उत्तर पीछे देंगे, हमको जाने दो। हाथ छुड़ाकर भाग गए। वहां गए, भगवान का राजभोग आ गया था, इनके वहां तक पहुंचते ही भोग उसर गया, आरती हुई, पद गाया, चले आए। तो महाराज जी आए तो क्या देखा, ठाकुर जी एक करील के वृक्ष के नीचे बैठ के मेड़ पे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, उदास से। कुम्भनदास जी आए, बोले आप उदास क्यों? अरे बोले हमको छोड़ के चले गए, हम तो यहाँ थे, तुम वहां आरती दर्शन करने किसके लिए गए? आपने हमारा तिरस्कार कर दिया, प्रत्यक्ष स्वरूप का तिरस्कार किया और विग्रह का दर्शन करने चले गए। कुम्भनदास जी बोले, महाराज अटपट मत बोलो। क्यों? पहले तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आपे बुलायो कौन ने? आप कौन के बुलाए भाई आए? भगवान चुप हो गए, किसी के बुलाए नहीं आए, अपनी इच्छा से आए ना, अपनी इच्छा से आए। और जब जाना चाहोगे, जब जाए वो चाहोगे, तो हमारे रोके थे रुकोगे? अनंत कोट ब्रजगोपी तो आपको रोक न सकी, तत्रैवांतरधीयत, वहीं अंतर्धान हो गए। मैं अकेला भोला भाला बड़ा बूढ़ा ब्रजवासी आपको कहां से रोकता?
आप ना हमारे बुलाए आए हैं और ना हमारे रोकने से रुकेंगे। इसलिए यहाँ जो आपका दर्शन है वो आपकी ओर से जो आपकी अहेतु की कृपा है उसके अधीन है। लेकिन वहां जो मंदिर में आप विराज रहे हैं वो आचार्य अनुग्रह से आप विराज रहे हैं, और उन्हें आप ये नहीं कह सकते कि हम छोड़ के चले जाएंगे, दर्शन अमुक को देंगे अमुक को नहीं देंगे। वहां जीव मात्र पर कृपा करुणा करके साक्षात दर्शन देने के लिए आप बाध्य हैं। इसलिए हमको लगता है आपके साक्षात स्वरूप से आपका विग्रहावतार, आपका अर्चावतार श्रेष्ठ है। इसलिए उनको लाड़ न लड़ाए होते तो आप हमारे आंखों के सामने न होते। इतना सुनते ही श्रीनाथ जी ने हृदय से लगाया और बोले, मेरे अर्चावतार को मुझसे श्रेष्ठ मानते हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ खेलते हैं।